की मुलाकात रॉकी नाम के शरारती शेर से हुई। दोनों मिलकर गाना गाते और कूदते फांदते चलने लगे। तभी झपकी गिलहरी पेड़ से उतरकर बबलू की पीठ पर कूद गई। रास्ते में उन्हें गप्पू खरगोश मिला, जिसकी गाजर की बगिया नदी के पार थी, लेकिन पुल टूट गया था। चारों ने मिलकर एक नया पुल बनाया। गप्पू ने खुशी में बच्चा और हाथी का बच्चा अच्छे दोस्त थे। वो रोज जंगल में मिलते थे। दोनों अपने अपने घर की बातें करते और पानी में जाकर मजे से नहाते। हाथी अक्सर शेर के बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कराता। एक दिन शेर का पापा हाथी पर हमला करने वाले थे, लेकिन शेर का बच्चा उन्हें समझा देता है और फिर दोनों बच्चे दोबारा खेलने। एक बार की बात है, जंगल में तीन बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। घोड़े का बच्चा, शेर का बच्चा और हाथी का बच्चा। तीनों हर दिन साथ खेलते थे, दौड़ते थे और बहुत मस्ती करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि जंगल में एक छोटा डायनासोर दिखा है। तीनों ने सोचा चलो उसे ढूंढने चलते हैं। वे खुशी खुशी जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में दौड़ते दौड़ते शेर का बच्चा एक पुराने कुएं में गिर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। घोड़े का बच्चा तुरंत एक लंबी लकड़ी लेकर आया और हाथी के बच्चे ने अपनी सूंड से वो लकड़ी कुएं में डाली। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से शेर के बच्चे को बाहर खींच लिया। शेर का बच्चा मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों मेरे। दिन शेरू जंगल में घूमने निकला। वो छोटी छोटी झाड़ियों को पार करता, पत्थरों पर चढ़कर गरजने की प्रैक्टिस करता हुआ आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बंदर चिंटू से हुई। चिंटू बोला, जंगल के उस पार एक रहस्यमयी झरना है। यह सुनकर शेरू के अंदर उत्साह भर गया और दोनों दोस्त मिलकर उस तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई, जिसे दोनों ने मिलकर पार किया। फिर दोनों ने एक पहाड़ी चढ़ी, जहां से उन्हें वो सुंदर झरना दिखाई दिया। दोनों जोर से खुश हुए और झरने के पास जाने लगे, लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिरा। ये देखकर शेरू और चिंटू घबरा गए और तुरंत वहां से भाग निकले। दोनों सुरक्षित जगह पहुंच गए। उस दिन शेरू ने सीखा, एडवेंचर मजा तो देता है, लेकिन हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। एक सुहानी सुबह गुलू नाम का एक नन्हा सा पांडा बैम्बू फॉरेस्ट में बड़े आराम से टहल रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी वुडन स्टिक थी, जिसे पकड़कर वो खुद को किसी निंजा प्रैक्टिस वाले हीरो से कम नहीं समझ रहा था। चलते चलते उसका सामना मिंकू नाम के एक चुलबुले तोते से हो गया। थोड़ा सा पंख फड़फड़ाते हुए मिंकू उत्साहित होकर बोला, अरे गुलू, जंगल के अंदर एक इको केव है, वहाँ से हमेशा हल्की सी चमक निकलती रहती है। ये सुनकर गुलू की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। दोनों साथ साथ केव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक स्लिपरी मडी स्लोप मिला। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और फिर हंसी मजाक करते हुए सर्राटे से उस पर स्लाइड करके पार कर गए। थोड़ा आगे बढ़े तो केव दिखाई दी। तो देखा तो देखो, एक धूप वाले दिन तेज खरगोश जिसका नाम बनी था, वो गाजर चबा रहा था। अचानक उसने एक चालाक भूखी लोमड़ी फॉक्सी को पास आते देखा। बनी घबराया, लेकिन उसे एक विचार आया। उसने लोमड़ी को देखकर जोर से कहा, अरे फॉक्सी, क्या तुमने सुना, पहाड़ी के उस पार सबसे स्वादिष्ट जामुन मिल रहे हैं। लालच में आकर फॉक्सी तुरंत जामुन की तलाश में उल्टी दिशा में दौड़ गई। बनी हंसा, तेजी से अपना गाजर उठाया और कूदकर झाड़ियों में गायब हो गया। बुद्धि ने गति को हर। एक घना जंगल था। वहाँ बेबी एलिफेंट बंटी और बेबी रैबिट चिकू रहते थे। बंटी ताकतवर था पर भोला था। चिकू तेज था पर जल्दी डिसीजन लेता था। एक शाम दोनों जंगल में दूर निकल गए। सूरज ढलने लगा। बंटी डर गया। चिकू बोला, डर मत, हम साथ हैं। चिकू ऊपर चढ़कर रास्ता देखता है। बंटी जोर से आवाज करता है। थोड़ी देर में घर वाले आ जाते हैं। दोनों खुश होकर घर के बीचों बीच शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। हाथी, हिरण, बंदर और तोता वहां पहुंचे। अचानक खबर आई कि शिकारी जाल बिछा चुका है। सभी मिलकर योजना बनाते हैं। बंदर पेड़ों से कूदकर जाल काटेगा, हाथी अपनी ताकत से जाल हटाएगा और तोता ऊंची आवाज में सबको सावधान करेगा। मिलजुल कर सबने जंगल को बचाया। उस दिन से जानवरों ने तय किया कि वे हमेशा एक